हर एक घुटना टेकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. वो जीवन है, वो जीवन है, मुर्दों में से जी उठा वो जीवन है। हर एक घुटना टेकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Praise the Lord. शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति और प्रभु यीशु मसीह का राज्य हमारे जीवनों में बना रहे। जैसा कि हम लोग मत्ती और उसका पूरे पुस्तक में से, पूरे गॉस्पल में हम लोग देख रहे हैं कि जैसा प्रभु ने कहा कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। और परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और वास्तव में एक जगह है जहां पर प्रभु का राज्य है, पिता का राज्य है। और इस पृथ्वी पर भी हमारे अंदर, पृथ्वी पर भी हमारे अंदर उसका राज्य है। और उसके राज्य में आने के लिए और उसके राज्य में आगे बढ़ने के लिए हम लोग मत्ती में से देख रहे हैं। और अभी तक हम लोग ने 26 बातों को देख लिया है। पता नहीं आप लोगों ने काउंट किया कि नहीं, परंतु अच्छा रहे कि उसको काउंट करें और देखें कि खास तौर से 5वें अध्याय से 7वें अध्याय तक, 5, 6 और 7। और अब जब 7वें अध्याय पर हम लोग आ गए तो वहां पर एक पहले ही जो आयत है उसमें जो लिखा हुआ है 7वें के आखिरी आखिरी में 25-24 में, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें मतलब ये 26 बातें ही बातें, और साथ साथ में जो जो कुछ भी सारे गॉस्पेल्स में लिखी हुई यीशु मसीह की बातें या पवित्र आत्मा के द्वारा अ, चेलों को बताई गई वो बातें पूरे नए नियम में और पूरे पुराने नियम से भी जो बातें पवित्र आत्मा हम लोग को रोज बरोज बताते हैं, इन बातों पर जो कोई भी मनन करता है, चलता है, तो स्वर्ग का राज्य उसके अंदर रहता है। सो आज जो है हम और आगे देखने जा रहे हैं इसी में 24 से और 29 तक पूरे 7वें अध्याय को समाप्त करने जा रहे हैं। और उसके लिए आराधना हमारे बीच में है। आराधना आज हमको बताएंगी कि क्या प्रभु इस समय स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के के लिए क्या करना है हमको इस दुनिया में रहते हुए भी। तो आराधना ये समय आपका है जी। सभी को जय मसीह की। तो आइए हम वचन से देखेंगे। मत्ती उसका 7 का 24 से पढ़ रही हूँ मैं। 7 का 24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेंह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। 26 वचन। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता
वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग की बातें बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है स्वर्ग का राज्य जो है वो विश्वासियों के अंदर रहे, क्योंकि हम अभी तक के देखते आए हैं कि परमेश्वर बता रहे, प्रभु यीशु मसीह बता रहे कि जैसे प्रार्थना की गई शुरू में कि प्रभु ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई कि किस प्रकार से तुम प्रार्थना किया करो। तो वहाँ पे प्रभु ने कहा ना कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य है, जिस प्रकार स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो हम भी यही देख रहे हैं कि किस प्रकार स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है और स्वर्ग में क्या है, मतलब जो कि हमें जानना है ना हम लोग। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे स्वर्ग में प्रभु की जो इच्छा पूरी होती है वो पृथ्वी पर जब पूरी हो वो हम विश्वासियों के अंदर, प्रभु चाहता है कि वो जो स्वर्ग की बातें वो हम विश्वासियों के अंदर दिखाई दे। तो क्या है स्वर्ग की बातें, जो कि हम इतनी सारी चीजें हम देखते आए हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने सिखाया, कि हमने पहाड़ी उपदेश देखे, हमने देखा कि किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए, फरीसियों के समान नहीं हो, किस प्रकार दान होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें जो हम देखते हुए आए उसमें आगे अब प्रभु बता रहे हैं। अब दो चीजों पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो कोई मेरी ये बातें जो है वो सुनकर, है ना, मतलब चेले सुन रहे, वहाँ के जो लोग हैं वो सुन रहे, और परमेश्वर का वचन बता रहे कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। अभी इम्पोर्टेंस परमेश्वर ने यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे कि सुनना और मानना दो चीजें हैं। और हम सब जानते हैं कि जब हम सुनकर उन बातों को मानते हैं तो ही परमेश्वर को अच्छा लगता है। ठीक है, इसके लिए एक वचन मैं आपके सामने निकालती हूँ। यूहन्ना निकाल लीजिए मेरे साथ। यूहन्ना, एक मिनट, यूहन्ना उसका यूहन्ना उसका 11 अध्याय, सॉरी 13 अध्याय 17 वचन। यूहन्ना 13 अध्याय उसका 17 वचन यहाँ पे लिखा है कि तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। राइट, अभी कौन सी बातें, ये जो बातें प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं वो प्रभु कह रहे हैं कि तुम इनको जानते तो हो, परंतु यदि आप इन पे चलो तो धन्य हो। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पे बताता है कि जो मूर्ख है और जो बुद्धिमान है, यहाँ पे लिखा है कि दोनों ने घर बनाया, परंतु मूर्ख ने भी बनाया और बुद्धिमान ने भी बनाया। और कुछ सिमिलरिटी हम देखते, कुछ समानताएं देखते हैं हम यहाँ पे कि लिखा है कि बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और नीचे भी लिखा है कि वो निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। दोनों ने घर बनाया, फाउंडेशन वहां पे लिखा, उसने अपनी नींव चट्टान पर डाली। और हम देखते घर भी बनाया, फाउंडेशन भी है, उनके घर का नींव भी है। ठीक है, लेकिन कि परमेश्वर बताना चाह रहे कि जो नींव है वो कितना इंपॉर्टेंट है। वो नींव जो फाउंडेशन जो डाला है, अगर हमने परमेश्वर के वचन पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और हम जानते हैं कि जब घर बनाते हैं तो सबसे पहले सबने घर बनाया होगा जिसने भी, और नहीं भी बनाया तो जानते हैं कि जो नींव है वो कितना इम्पोर्टेंट है। जब नींव डाला जाता है ना, बहुत मजबूत डाला जाता है, क्योंकि सारा जो वो चीज़ें, पिलर है, जो उसके माले हैं, वो सब उसी के ऊपर निर्भर करता है ना। तो हमारा जीवन भी एक उस घर के समान है ना, जिसकी नींव जो है वो चट्टान पर डाली गई, और वो चट्टान हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम देखते हैं यहाँ पे कि जब नींव जो है वो चट्टान पर डाली गई, यानी प्रभु यीशु मसीह के वचन पे डाली गई, ना सिर्फ सुनने वाले परंतु उसको मानने वाले, उसके अनुसार करने वाले, तब वो व्यक्ति क्या होता है, बुद्धिमान ठहरता है। और आगे हम देखते हैं कि जब वो व्यक्ति जो बुद्धिमान होता है
और सिचुएशंस जो बुद्धिमान है और मूर्ख है, जब मैं ये वचन पढ़ रही थी तो मैं दोनों के जीवन को देख रही थी कि दोनों का जीवन कितना सिमिलर है। उसने भी घर बनाया, बुद्धिमान ने भी, मूर्ख ने भी घर बनाया। उसने भी, बुद्धिमान ने भी नींव डाली, मूर्ख ने भी नींव डाली। फिर उनका घर बना। फिर जो तूफान है, जो आंधियां हैं, जो मेह बरसा, जो बाढ़ें आई, वो दोनों के जीवन में आई। क्योंकि जो ट्रायल्स और टेम्पटेशंस है वो दोनों के जीवन में आया, लेकिन कौन रुका रहा? आइए हम देखें कि बुद्धिमान क्या है। मैं आपके सामने कुछ वचन पढ़ूंगी कि हम कैसे जान सकते हैं कि बुद्धि जो है वो क्या है और बुद्धिमान हम कैसे, किस प्रकार से बन सकते। भजन संहिता 111 उसका 10 वचन हम निकाल लेंगे और मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। भजन संहिता 111 उसका 10। यहाँ पे लिखा है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हालेलुया। जो बाइबल कहती है कि बुद्धि का जो मूल है वो यहोवा का भय। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, राइट, हाँ, हम सब जानते हैं कि जब हम जो कुछ भी करते हैं, पवित्र आत्मा सबसे पहले हमको बताता है कि ये सही है कि नहीं, राइट। अभी हम इतने परिपक्व हैं, हम लोग अभी जो हम लोग यहाँ पर हैं उसमें से बहुत सारे लोग जो है इस वचन को जानते हैं, जो अभी हम लोग बुद्धिमान और ये पर, जबकि संडे स्कूल में भी सिखाया जाता है, राइट। संडे स्कूल में भी सिखाया गया है, मैं भी बच्चों को सिखाती हूँ। तो हम जानते हैं कि जो बुद्धि है वो यहोवा का भय मानने से आती। जितना हम यहोवा का भय मानते हैं, मतलब यहोवा का भय मानना, जब हम कुछ काम करने जाते हैं और उस समय पवित्र आत्मा हमको बताता है कि नहीं, दिस इज नॉट राइट, तो हम कहते हैं हाँ प्रभु। और जब हम कहते हैं नहीं, नहीं सुन के हम अपनी करते हैं, तो हम जानते कि नहीं, देयर इज नो फियर। तब हमारे अंदर कोई प्रकार का कोई भय नहीं है प्रभु का। और फिर जब हम जो कुछ भी करते हैं तो डे बाय डे हम उस मूर्ख के समान बनते जाते हैं, जिसने अपना घर जो है वो बालू पे बनाया। और वो हमें तब नहीं पता चलता है, लेकिन जब हमारे ऊपर समस्याएं आती हैं, जब हमारे जीवन में ट्रायल्स आते हैं, जब हमारे जीवन में वो समय आता है कि हम निर्णय लें, हम स्टैंड लें, तब हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने यहोवा का भय माना नहीं। और यहाँ लिखा है कि जितने उसकी आज्ञाओं को मानते, जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रभु कह रहे जितने मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। यानी कि आज्ञा मानना, परमेश्वर की बात मानना, वो और सुनना और मानना, वो दो गाड़ी के दो पहियों के समान है ना। अगर दोनों में से मतलब मीन सुनना है और मानना नहीं है तो हमारे जीवन का कुछ फायदा नहीं है। मसीह में हम कभी भी स्वर्ग के राज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। मेनी टाइम्स हम फेल हो जाते हैं, हम कई बार चूक जाते हैं, बट फिर जब पवित्र आत्मा हमें सिखाता है तो हम उठ के खड़े होते हैं। हम जब वचन सुनते हैं, है ना, वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर जाता है, हमको बताता है, फिर हम उसके अनुसार करने लगते हैं। तो बाइबल कहती है कि उसकी बुद्धि अच्छी होती है, खराब नहीं होती है ना। जैसे कहते हैं ना कि वो दिमाग खराब हो गया है, वो दिमाग नहीं खराब होने देता। परमेश्वर का वचन उसको अच्छा किए रहता है। एक और वचन है भजन संहिता 119 उसका 30, इसी में आगे पढ़ देती हूँ मैं। 30 वचन में लिखा है, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। हालेलुया। सच्चाई का मार्ग, हम सब जानते हैं कि सच्चाई का मार्ग जो है वो हमें कहाँ से पता चलता है? पवित्र शास्त्र वचन से पता चलता है। और जब परमेश्वर के लोग हमको सिखाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने चुन लिया है। हमारे सामने हर बार हमेशा दो चीजें आती हैं, एक जो परमेश्वर के वचन के अनुसार होती है, एक परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होती हैं, पर वो चुनाव हमारे हाथ में। और यहाँ पे भजनकार कह रहा है, दाऊद कहता है कि मैंने चुन लिया है, मैं नियमों की ओर चित्त लगाए रहता हूँ। हालेलुया। और जब नियमों की हम चित्त लगाए रहते हैं तो हमारा जो जीवन का जो हमारा फाउंडेशन है, जो हमारा आधार है, वो बढ़ता, मतलब प्रभु के वचन के अनुसार स्थिर होता जाएगा। और फिर लिखा है आगे कि वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अब देखिए कि यहाँ पे एक बात लिखी है, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई
ऐसा नहीं हो, कोई ऐसा पर्सन नहीं है यहाँ पे या और भी जो बाद में सुनेगा जिसके जीवन में समस्याएं ना आती हों। ऐसा नहीं हो सकता कि आएंगी नहीं, पर बाइबल कह रही है यहाँ पे कि मैं बरसा, बाढ़ आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि जिस समय परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा होता है, जब हम उसको ले रहे होते हैं अपने जीवन में, हम अपने आप को जांच रहे होते हैं, हम अपने आप को स्थिर कर रहे होते हैं, हम स्टैंड ले रहे होते हैं, और तब ये दिन पर दिन वो फाउंडेशन कैसा है, वो ईट पे ईट वो रखा चला जाता है, और इस प्रकार हमारा घर मजबूत हो जाता है, क्योंकि हमने अपना जीवन जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाया। मैं सैटरडे को अपनी गवाही दे रही थी, और आप में से कई लोग होंगे वहाँ पे। मैंने कुछ बातें जो है नहीं बताई क्योंकि टाइम शॉर्ट था, तो लेकिन बाद में आंटी ने बताया, जब बहुत स्टार्टिंग था और उस समय एक स्टैंड लेना था मुझे, मेरी नानी ने मुझे बोला कि तुम या तो चर्च जाओ या तो मेरा घर छोड़ो, और उस समय हमारे पास कोई आधार नहीं था, और पता नहीं मेरे अंदर इतनी हिम्मत पवित्र आत्मा ने कहाँ से थी। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं घर छोड़ दूंगी, पर मैं यीशु मसीह को तो नहीं छोड़ूंगी। और उस समय मुझे हार्डली 1.5 ईयर हुआ होगा, 1-1.5 साल, बस उससे ज़्यादा नहीं हुआ था। मुझे मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैंने कहा कि प्रभु ने मुझे दिया। मैं विश्वास करके मैं प्रभु से बहुत प्यार करती हूँ और प्रभु मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये जो ट्रायल्स और टेम्पटेशंस हैं, जो परीक्षाएं हैं, वो हमारे जीवन के अंत तक होंगी, है ना, हर प्रकार से। कभी छोटी होंगी, यहाँ पे लिखा है कि मेह बरसा, फिर बाढ़ आई, फिर आंधियां चली, मतलब कई प्रकार से। आइए एक वचन निकालिए मेरे साथ, प्रेरितों के काम 14 उसका 32। यहाँ पे लिखा है कि 32 नहीं 22 है, और लिखा है कि और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। राइट, यहाँ पे प्रेरितों के काम में जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे परमेश्वर के लोग हैं, जो पौलुस है और जो दूसरे चेले हैं, वो एक दूसरे को स्थिर कर रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। मतलब बहुत आसान नहीं है कि हाँ हमने हर बार प्रार्थना कर ली। नो, परमेश्वर हमको हर चीज प्रोवाइड करता है, हर चीज देता है, हमारी जरूरतें प्रभु जानता है ना। लेकिन यहाँ लिखा है कि क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें नहीं मालूम कि कब क्या कौन सी चीज हमारे ऊपर आए, या तो बाहर से आए या घर के अंदर आए, है ना। तो लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर का जो परमेश्वर की ओर जाना है, हमको दिन प्रतिदिन हमको हमारा जो जीवन प्रभु के अनुसार मेंटेन करना है, वो वचन के अनुसार ही है। और लिखा है यहाँ पे कि मैं बरसा, बाढ़ें आई और उस घर से टकराएंगे हमारे जीवन से हर दिन, कभी छोटी छोटी, कभी बहुत बड़ी बड़ी। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है ना, वो अंदर ऐसा आवाज देकर कहेगा कि ये यहाँ पे ऐसे लिखा है, ये यहाँ पे ऐसे लिखा है। कोरोना के समय में जब मेरे हस्बैंड की हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर ने बोला कि कल सुबह तक हम देखेंगे, मतलब उनका सब ऑक्सीजन लगा है, सब सारी चीजें हो गई। और मैं मतलब एक पल के लिए मैंने सोचा कि क्या हो गया ये, और कोई नहीं था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि उस समय कोई किसी के साथ रहता भी नहीं था, और मैं हॉस्पिटल जाती थी, बाहर खड़ी रहती थी। लेकिन मन में मतलब मैंने कभी ये नहीं मैं कह सकती हूँ इस बात को कि मैंने कभी ये नहीं कहा कि प्रभु आपने ये क्या कर दिया। और आंटी को मैं बताती रहती थी, वो मेरे लिए प्रार्थना करती थी, और सब जो मेरे साथ रहते, मैं प्रार्थना करने वाले जो लोग मेरे साथ खड़े थे, और मैंने बस प्रभु से कहा कि आप सब जानते हैं, मैं जानती हूँ कि चाहे कुछ भी हो, आप प्रभु हैं, आप ही प्रभु हैं, आपके हाथ में मेरा जीवन है, मेरा परिवार है। और मैं कभी कोई क्वेश्चन नहीं लगाया कि ऐसा क्यों हो गया प्रभु। मैं कहा प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, और कुछ भी हो पर आप ही प्रभु हैं और आप प्रभु रहेंगे। और बहुत मिराक्युलसली परमेश्वर ने उनको उठा के खड़ा किया, जबकि 3 दिन तक मतलब बहुत डाउट था कि आज क्या होगा, ये दवाई लाओ, वो दवाई लाओ, ये करो, वो करो। और मैंने वो सब किया, मतलब मैं गई भागी घर में मम्मी और छोटे बच्चे को छोड़ के, लेकिन बस मन में ये था कि ठीक है,
जो भी है कोई बात नहीं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो मेघ बरसा, बाढ़ें आई, जो आंधियां आई, लेकिन उस घर से टकराई पर वो कोलैप्स नहीं हुआ। हमारा जीवन कोलैप्स नहीं होगा, क्योंकि हमारा जीवन जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर बिल्डअप हो रहा है। हम परमेश्वर का वचन सुनने वाले लोग हैं और मानने वाले लोग हैं, है ना। अगर आप जहां कहीं भी हैं तो आप कहिए कि मैं सुनती हूं और मैं मानती भी हूं। और फिर यहाँ पे लिखा है कि और वो घर जो है वो कोलैप्स नहीं होगा। और भी बहुत सारी चीजें आ सकती, पर मेरा प्रभु प्रभु है, वही सब बातों में श्रेष्ठ है, उसके नाम को महिमा मिले। और फिर आगे हम देखते हैं कि लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर चलता नहीं है, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मूर्ख भी सुनता है, बुद्धिमान भी सुनता है, सुनता दोनों है, सुनते दोनों हैं। और लिखा है कि जिसने अपना घर बालू पर बनाया, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। एक वचन मेरे साथ निकाले कि भजन संहिता 125 उसका 1 और 2 मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। यहाँ पे लिखा, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। लेकिन मूर्ख के साथ ऐसा नहीं है। मूर्ख कौन है? जो सुनते और मानते नहीं है। देखिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि हम सुने, हम उसके अनुसार कर ना पाए, लेकिन जब हमारे मन में वो बात रहती, क्योंकि पवित्र आत्मा, मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात को विश्वास करती हूँ कि कई बार मैं चूकती हूँ, जब वो पवित्र आत्मा डीप इनसाइड वो चलता है, इसलिए नहीं कि हमारे अंदर गिल्ट लेकर आए, पर हमको बताता है पवित्र आत्मा कि देखो तुमको ये करना था, तुमने किया नहीं है, देखो तुमने ये नहीं किया, तुमने, इसलिए नहीं कि वो हमको दोष दे रहा है, पर वो हमको हमारे इनसाइट को, हमारा जो अंदरूनी है, हमारा जो आत्मा है, वो उसको करेक्ट करता है, क्योंकि हम अलाउ करते हैं जब उसको, कि पवित्र आत्मा, जब हम सुबह उठते हैं और हम कहते हैं पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं, आप हमें पूरा दिन के लिए सिखाइए कि हम क्या करें, तो आपके अंदर पूरा दिन जो पवित्र आत्मा चाहता है वो होगा। उसके लिए वो ये नहीं कि वो दोष लगा रहा होता, पर वो बता रहा होता है कि हमको क्या करना है। और बाइबल कहती है, यहाँ पे लिखा है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन के पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। और फिर आगे लिखा है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया। पर ये मूर्ख के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है यहाँ पे कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उसे मानता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आज हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें पवित्र आत्मा के एक बार फिर से, कि वो एरियाज प्रभु हमको दिखाए कि कहाँ हम, हाँ, प्रभु हमको छोड़ तो नहीं देगा क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है, पर जरूर है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं, और जो हमारा घर है, जो उसका फाउंडेशन है, वो स्ट्रांग नहीं रहेगा और वो एक समय आएगा कि वो कोलैप्स हो सकता है। तो क्यों ना हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु आज आप हमको वो एरिया दिखाएं, है ना। ये बात मेरे लिए भी है कि प्रभु मुझे वो स्थान दिखाएं कि कहाँ पे ऐसा है कि जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और वो जब वो कन्विक्शन होली स्पिरिट लाएगा तो हमें दोष नहीं लगाता है, पर वो हमको स्ट्रेंथन करता है और हमको उस जगह से उठाकर खड़ा करता है, और हमको परमेश्वर के राज्य का जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके योग्य प्रभु हमें बनाता है। तो बस मैं ये एक और लास्ट वचन मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, नीति वचन उसका 14 और 1 यहाँ पे लिखा है। नीति वचन नीति वचन 14 उसका यहाँ 1 में लिखा है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ अपने ही हाथों से उसे ढा देती है। यहाँ पे भी हम दो कंपैरिजन देखते हैं। बुद्धिमान जो होता है वो बिल्ड करता है, पर जो मूर्ख है वो ढा देता है। बुद्धिमान हम कैसे बन सकते हैं? परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको मानने से, और जहाँ हम चूक जाते हैं पवित्र आत्मा है हमारे लिए। और लेकिन जो मूर्ख है वो अपने ही हाथों से ढा देती है।
और परमेश्वर का वचन हमें बताता रहेगा, लेकिन जब एक एक टाइम पर जब हम नहीं सुनते उसको, हम चूक जाते हैं, हम अपने हाथों से उसको ढा सकते हैं। तो आइए हम इस समय हम उस प्रभु से कहेंगे कि परमेश्वर हमको वो जगह दिखाएं, वो, ताकि हम और ज़्यादा, हमें से कोई परफेक्ट नहीं है, बट यस, हम परफेक्शन की ओर हर दिन बढ़ते जाते हैं, और परमेश्वर चाहता है कि हम परफेक्शन की ओर बढ़ें। आंटी, ओवर टू यू। थैंक यू आराधना, आपने बहुत अच्छे से जो है इसको एक्सप्लेन किया। एकदम क्लियर है कि किस प्रकार से जो है वो अ, अब हम लोग मूर्ख और बुद्धिमान बन सकते हैं। और ये सब चीजें क्या है? मूर्ख कौन है? कि हम, प्रभु का राज्य हमारे अंदर आ गया है, परंतु हम उसको राज्य में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और ना उस राज्य को अपने पास से अलग कर रहे हैं। मतलब इन दिनों में मैं जो आप लोग को बता रही हूँ कि परमेश्वर का जो राज्य है, ना केवल स्वर्ग में है, और कंपेयर करें कि स्वर्ग में क्या क्या है और क्या नहीं है, तो जो कुछ भी स्वर्ग में नहीं है वो मेरे जीवन में नहीं होना है। जो कुछ भी स्वर्ग में है वो मेरे जीवन में होना है। स्वर्ग में जो है वो किसी भी प्रकार से जलन नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, और स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, स्वर्ग में कोई भी चिंता नहीं है, स्वर्ग में कोई आंसू नहीं है। बहुत लंबी लिस्ट है, एक आनंद है। तो वो चीज इस दुनिया में रहते हुए मेरे और आपके जीवन में, हम जो विश्वासी हैं, होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब हम सुनते तो हैं परंतु मानते नहीं हैं। इन दिनों में बहुत सी बातें प्रभु दिखा रहा है कि कैसे कैसे हमने कई बार सुना परंतु मानने में लेट हो गए, और जब लेट हुए तो कैसे स्वर्ग के राज्य का जो अनुभव हमें हो हर समय होना चाहिए, वो हम नहीं कर पाए। और वो जब अनुभव हम नहीं करते हैं, हम उस पर विश्वास नहीं करते कि हमारे अंदर स्वर्ग का राज्य और ये चीजें हमारे अंदर होना है, ये चीजें नहीं होना। तो ये दोनों चीजें जो हमको यही बताती है कि हर दिन हम जो है, हम इस बात को जानते रहें पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होकर कि क्या मैं स्वर्ग के राज्य का अनुभव कर रही हूँ? क्या मैं स्वर्ग के राज्य का आनंद उठा रही हूँ, या पृथ्वी पर दूसरे लोगों के समान मैं भी परेशान हूं, मैं भी दुखी हूं? पूरा जो अभी हम लोगों ने पांचवा अध्याय और छठा अध्याय, सातवां अध्याय देखा, यही है। यीशु मसीह का एक सबसे लंबा सरमन है। मुझे नहीं मालूम कितनी देर तक प्रभु वो उस पहाड़ पर रहे और चेलों को सिखाते रहे, कितनी देर लगी होगी मालूम नहीं है, परंतु ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा सरमन जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया वो यही था, पूरा तीनों अध्याय में। और आखिरी में प्रभु यही कह रहे हैं, मानना जरूरी है, और स्वर्ग का राज्य यही है कि माने। आइए हम इस बात के लिए निर्णय लें आज कि प्रभु बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि प्रभु जब प्रार्थना करा रहा है कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। कहाँ? मेरे जीवन में। पवित्र वहां तो माना ही जाता है, परंतु मेरे जीवन में, हमारे जीवन में तेरा राज्य आए। कहाँ? वहां तो है ही स्वर्ग में, मेरे अंदर। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, स्वर्ग में तो पूरी होती है, पर प्रतिदिन मेरे और आपके अंदर पूरी होनी है। जिस दिन हम इस बात को कार्य रूप में करने लगेंगे, हर रोज हर रोज हर रोज, हर समय, दिन और रात, तो उस समय हमारे अपने अंदर भी परमेश्वर के स्वर्ग में जो होता है वो होगा, और हमारे द्वारा इस संसार में भी होगा। और प्रभु बहुत जल्दी इस चीज को दिखाना चाहते हैं। यही है जागृति। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आराधना, आप प्रार्थना करिए इन बातों के लिए, सबके लिए, कि हम लोग दिन भर इस बात पर मनन करें। अब अब जो है हम सिर्फ
सोचते ना रहें, बोलते ना रहें, कॉपियों में लिखते ना रहें, परंतु हम जिए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं। पवित्र आत्मा, इस समय हम जितने लोग यहाँ पर हैं प्रभु, और वो जो लोग बाद में भी सुनेंगे परमेश्वर, प्रभु हम हर एक के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं। हम अपने आप को प्रभु आपके अधीन करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की, जैसे हम इन दिनों में सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर हो, वैसे हमारे अंदर हो, आपका नाम हमारे अंदर पवित्र माना जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जब हम सुन रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम उसको मानने वाले बने, हम उसको और मानने वाले बने। प्रभु पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता कीजिए कि उन वचनों को सुनकर, उनको मानकर, उनको हम लोग जी सकें परमेश्वर। प्रभु अब ये समय है प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं परमेश्वर की आपका जो राज्य है वो इस पृथ्वी के ऊपर आए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक विश्वासी के अंदर प्रभु ये सुनना और मानना प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु प्रभु बढ़ता चला जाए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक वो एरिया प्रभु जी, हर एक वो पौधे जो हमारे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाए, वो हमारे अंदर से उखाड़े जाएं, ये हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु आपका प्रभु यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और यहोवा के ज्ञान और यहोवा परमेश्वर के भय का आत्मा हम में से हर एक के जीवन के ऊपर ठहरा रहे प्रभु। हमारे अंदर प्रभु वो फियर रह सके परमेश्वर, जो पवित्र फियर है प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे अंदर रह सके। और प्रभु हम पूरा दिन इस बात के ऊपर मनन कर सकें कि हाँ प्रभु, हमें सुनना है और मानना, और हम कर भी सकें प्रभु। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका राज्य इस पृथ्वी के ऊपर आए, विश्वासियों के अंदर प्रभु यीशु मसीह आए। हम अपने 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 शहरों के अंदर प्रभु, जहाँ से भी हम लोग हैं, हम अपने 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 शहरों के लिए हम अपने हाथों को उठाकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक विश्वासी को प्रभु जी इन दिनों में प्रभु आप स्ट्रेंथन करें। और इन बातों की गहराई, जब ये वीडियो प्रभु यूट्यूब पे रहता है या हम लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपका जो वचन का जो एसेंस है प्रभु जी, जो खूबसूरती है प्रभु, जो जो प्रभु आप चाहते हैं बताना परमेश्वर, वो सच में प्रभु लोगों के जीवन में लोग ग्रहण करके परमेश्वर उसके अनुसार चल सके। क्योंकि आप ये चाहते हैं प्रभु, आप पृथ्वी पर इस उससे देखते हैं प्रभु कि प्रभु हम लोग जो हैं वो आपको रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अनुग्रह करें और होने दे पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में ऐसा होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको सारा आदर और महिमा देते हैं। हमारे परिवारों के अंदर प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज्य आए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम इस समय जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं या और लोग भी प्रभु जो विश्वासी हैं प्रभु जी, उनके लिए हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर पल प्रभु हम इस बात को रियलाइज करते रहें, इस बात को स्मरण करते रहें कि हम स्वर्ग हैं, हमारा जीवन स्वर्ग है। और ये स्वर्ग का राज्य जैसे शांति में है, आनंद में है, वो हमारे अंदर है। और हम इस बात का दावा करते हैं। अगर हमारे में से कोई भी यहाँ पर ऐसे हैं जो कि प्रभु किसी बात में स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो सुनते तो हैं, जानते तो हैं, परंतु मान नहीं पाते हैं, और जब वो मान नहीं पाते हैं तो वो और गिल्ट में आ जाते हैं और वो और पीछे चले जाते हैं, और वो ही कहते हैं हमसे अब नहीं होगा। परंतु उसी समय आप अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहते हैं कि मुझसे हो जाएगा तुम्हारे लिए। और हम अपना हाथ प्रभु जी आपके उन छिदे हुए हाथों की में रख देते हैं, बढ़ा देते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारी सहायता केवल प्रभु आप ही कर सकते हैं। हम नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें। बहुत सी चीजों में बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, और इसलिए वो कई बार बेचैन परेशान रहते हैं प्रभु। हम हम अपने लिए यही प्रार्थना करते हैं आज कि आप हमें बताएं कि हमको कहाँ हमारी सुनने में गलती है, कहाँ हमारी मानने में गलती है, और प्रभु को सब प्रकार के डिसेप्शन की बातें हमारे दिल दिमाग से, हमारे कान से दूर हो जाए,
और हम सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों को जानना चाहते हैं, उस पर चलना चाहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने कहा है कि हे सब बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह, हर एक उस बात को जो हम नहीं कर पाते हैं, आज हमारी सहायता करें कि हम उसको कर सके, और हम अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे चल सके। प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, आप सब लोगों को प्रभु बहुत आशीष दे। दिन भर हम लोग इस बात के Praise ऊपर the Lord. हम सोचते रहे। अब बस, अब वो समय खत्म हो गया कि बस सुन लिया और बस फिर खाना वाना बनाने लगे, छुट्टी नहीं, उसको प्रैक्टिकली करते रहना है, ताकि जब आंधी तूफान आए तो कोई भी चीज हमको हिला ना पाए। सबको Yes. जय मसीह की। जय मसीह की आप लोग के दीदी, साथ है। सभी बहनों को जय मसीह। मसीह की दीदी, प्रेज जय द मसीह लॉर्ड, की जय मसीह आंटी। की द लॉर्ड। दीदी, जय मसीह सभी की जय बहनों मसीह सबको। को की, प्रभु जय आपको मसीह की। जय मसीह की दीदी, जय मसीह जय की मसीह की, सबको। जय मसीह की। जय जय मसीह मसीह की, की। जय मसीह की, जय मसीह दीदी। जय मसीह की। कोई भी मसीह बातें हम की। उससे शेयर कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है। शालोम, शालोम और शालोम।